एक बड़ी अपडेट आ रही है ईरान और यूएस के बीच जो टेंशन चल रही है उससे रिलेटेड। ये अपडेट जो है वो एक वार्निंग के फॉर्म में है जो ईरान की तरफ से यूएस को दी गई है। देखिए, डिएगो गार्सिया में यूएस आर्मी का एक बेस है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ईरान की जो आर्मी है वो इस डिएगो गार्सिया में जो यूएस का बेस है वहां पर अटैक करने पर विचार कर रही है। ईरान की आर्मी की तरफ से ऐसा प्लान इसलिए है ताकि यूएस इस बेस का यूज करके ईरान पर अटैक ना कर सके। डिएगो गार्सिया में ईरान का जो प्राइम टारगेट होगा वो होगा B2 बॉम्बर्स। दरअसल अभी रिसेंटली ऐसी न्यूज आई थी कि यूएस ने अपने B2 बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया में तैनात किया है। जब से यूएस ने अपने B2 बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया में तैनात किया है तब से ही ईरान की तरफ से ऐसा प्लान किया जा रहा है। ईरान की आर्मी की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से जो भी थ्रेट दिया जा रहा है ईरान को, उसका रिस्पांस ईरान वर्ड से नहीं बल्कि एक्शन के थ्रू करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस रीजन के जितने भी बेस हैं वे सभी बेस हमारी मिसाइल की रेंज के अंदर आते हैं। बेसिकली उनका इशारा डिएगो गार्सिया की तरफ था जहां पर यूएस ने अपने B2 बॉम्बर्स को तैनात किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनके जो कमांडर्स हैं वो ईरान के लीडर्स से बात कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि अगर ट्रंप की जो धमकियां हैं वो अगर सीरियस होती हैं तो उन्हें आदेश दिया जाए कि वो यहाँ पर अटैक करें। ईरान की आर्मी पूरी तरह से एक ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रही है और वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इस रीजन में किसी भी टारगेट को उनकी मिसाइल्स हिट कर सकती हैं, चाहे वो बहरेन हो या फिर डिएगो गार्सिया हो। आर्मी ऑफिशियल ने यह भी कहा कि उनके कमांडर्स को इंस्ट्रक्ट किया जा चुका है कि जितने भी मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाए ताकि अगर कोई भी हमला होता है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तो उसे वो प्रोटेक्ट कर सकें। लास्ट वीक ऐसी न्यूज आई थी कि यूएस ने अपने B2 बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया में तैनात किया है। जो सैटेलाइट इमेजेस फ्लोट हो रही हैं उसमें ये दिख रहा है कि उनके जो स्टील बॉम्बर हैं B2 वो वहां पर हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी डिएगो गार्सिया में तैनात हैं। ये जो B2 बॉम्बर्स हैं ये एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट हैं। ये किसी भी जो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड कर सकते हैं और अपने टारगेट पर लीथल स्ट्राइक्स जो है कैरी आउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये इशू एस्केलेट कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि अगर ईरान बातचीत नहीं करेगा तो यूएस ईरान पर बॉम्बिंग करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके आगे भी कहा था कि सिर्फ बॉम्बिंग नहीं बल्कि सेकेंडरी टैरिफ्स भी ईरान पर लगाए जाएंगे यूएस की तरफ से। इसके रिस्पांस में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, उन्होंने कहा था यूएस ईरान पर अगर कोई रॉन्गफुल एक्शन लेता है तो यूएस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, यानी कि ईरान रिटेलिएट करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के एक सीनियर एडवाइजर हैं अली लारीजानी, उन्होंने एक टेलीवाइज इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर यूएस या फिर इजराइल ईरान के किसी भी न्यूक्लियर साइट पर अगर अटैक करते हैं तो वो ईरान को मजबूर करेंगे कि वो एटॉमिक बम को प्रोड्यूस करे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारे लीडर की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन है कि न्यूक्लियर वेपन को ना बनाया जाए, लेकिन अगर यूएस कोई मिस्टेक करता है तो ईरान पब्लिक प्रेशर के कारण परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इस तरीके से ईरान और यूएस के बीच जो ये टेंशन है ये धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट में बदल रही है और दोनों ही तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो इस इशू को एस्केलेट कर रहे हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये पूरा इशू किस तरीके से आगे बढ़ता है। इस पूरे इशू पे कोई भी नई अपडेट या फिर डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।